हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओ वुमनिया। आज हमारे साथ मैकेनिकल वर्ल्ड की वुमनिया हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिसेस कुमुद तिवारी मैम। वेलकम मैम टू आवर शो। थैंक यू मैम, यू हैव स्टार्टेड विथ अ वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और आप एक इतनी बड़ी मैकेनिकल इंडस्ट्री की ओनर हैं, तो हमें वो जर्नी के बारे में बताइए। देखो, पहले हमने जो हमारा एक प्रोडक्ट था वो बहुत ही स्मॉल स्केल का था, जो कि एनवलप कहलाते हैं, स्टेशनरी एनवलप्स। और उसके लिए मैंने जो मार्केटिंग की, ऑफ़िस टू ऑफ़िस जाती थी। जब सब लोग अपने घरों में सोते थे तो उस समय मैं हर ऑफ़िस में जाती थी, डाटा कलेक्ट करती थी, कहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है और उसको सप्लाई देती थी, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराती थी। तो वो एक बहुत छोटा प्रोडक्ट था और उसके लिए हमको खुद अपने प्रिंटिंग करना पड़ी। तो हमने फिर 6 महीने बाद एक अपने खुद, क्योंकि मैंने देखा कि मैं अपने प्रिंटिंग दूसरी जगह करा रही हूँ, तो मैन वर्ल्ड है, तो उनको ये लगता था कि अरे ये चलो इसको अभी ज़रूरत है, तो इससे अनशंट पैसे की डिमांड करते थे कि हमारे पास, हम इतने में आपको प्रिंटिंग करके देंगे, हम इतने में आपको वो करके देंगे। तो फिर ये हुआ कि चलो हम खुद अपने एनवलप्स को हम खुद ही प्रिंट करेंगे। तो हमने प्रिंटिंग भी स्टार्ट की उसमें। तो एक एनवलप से अब हम प्रिंटिंग में आए। प्रिंटिंग में हमने सारी चीज़ें, फिर रजिस्टर बनाए, डायरीज़ बनाई, इनवॉइसेस बनाए, लेटर हेड्स बनाए, आपके पेपर बैग्स, हर तरह के फाइल पैड, फाइल जो भी आपकी स्टेशनरी आइटम हैं, छोटे छोटे जो भी हो सकता था, सारी चीज़ें हमने अपने उसमें की। फिर ये लगा कि अब चलो सब हो गया, अब धीरे धीरे बेटे भी बड़े हो गए, कई साल हो गए, लेकिन अब मुझे लगा कि मैंने नाम और काम तो बहुत वो कमा लिया है। अब मुझे ऐसा होना चाहिए कि कुछ प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। तब मेरा बेटा लंदन से पढ़ के आया, तो उसको मैंने अपने साथ में लेके फिर हमने एक बिग शॉप जो कहलाती है, कहाँ एक छोटा सा वो था, क्योंकि मैंने इतना नाम कमा लिया था कि अब सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मुझे जानते थे, लोग बाग जानते थे, मैडम काम करती हैं, इनका कमिटमेंट अच्छा है। और यानी उस समय हमने इलेक्शन भी लड़े, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में आए, तो सब ने वेलकम किया मुझे। मैं अकेले ही यहाँ पर अपने जो पहचान है, तो बोले अरे मैडम आप दूसरी भी फैक्ट्री डाल रही हैं। मुझे लगता था कि मैं सब इतना मुझे रिस्पेक्ट देते थे, मेरी इतनी छोटी फैक्ट्री है, काश मेरे पास भी एक बड़ी वो हो, मैं भी एक बड़ा फैक्ट्री डालूं। तो एक्सपीरियंस सारे आ गए थे। मैंने ये देखा कि जो एक छोटा आइटम लेके करता है, वही स्ट्रगल बड़ा आइटम भी लेके जो करता है, उसको भी वही सारी वही प्रोसेस से जाना पड़ता है जो एक छोटे एंटरप्रेन्योर को जाना पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योर को करना वही सब पड़ता है, चाहे उसका छोटा वेंचर हो, चाहे उसका बड़ा वेंचर हो। तो फिर ये देखते हुए फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं एनवलप से, फिर हम जब बेटा आया तो हमने कहा नहीं, इसमें बहुत कॉम्पिटिटर हैं, अब हमको ऐसे उसमें जाना है जिसमें कॉम्पिटिटर कम हो और जो एक लगे कि हाँ हम बिग इंडस्ट्री, एक प्रोडक्ट है। फिर हम लोग ने सर्वे किया, सर्च किया और फिर 2006 में ये स्टार्ट किया। जब बेटा आया तो हमने ये शाफ्ट बनाने की, और जो शाफ्ट है तो वो पेपर तो इतना छोटा सा आइटम रहता पेपर एनवलप का, अब शाफ्ट तो इतनी बड़ी, वो जो टनों में रहती है। पेपर तो ऐसे हवा में उड़ जाता है, लेकिन शाफ्ट तो इतनी बड़ी रहती है और कई छोटे से लेके कई साइजेस में रहती है। फिर शाफ्ट बनाना स्टार्ट किया। मैम कभी फील्ड पे बुलिंग होती होगी ना कि आपने स्टार्ट किया, क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है ये मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री मानी जाती है शुरू से, तो आपकी फील्ड के कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि ऐसे एक्सपीरियंस जो कभी बुरा भी लगा हो मे बी। हाँ, ऐसे कई एक्सपीरियंस हैं जो जिस समय उन्होंने कहा अरे आपको क्या करने की क्या ज़रूरत है, ये सब आपके हस्बैंड इंजीनियर हैं तो आपको क्या पैसों की क्या ज़रूरत है, आप तो मैडम सोशल वर्क करिए, ये करिए वो करिए। ठीक है, सोशल वर्क तो मैं करूँगी, लेकिन अब अपनी एम्बिशन का क्या करूँ, जो मेरी एम्बिशन है ये काम करने की। और मैं आपके साथ में ऐसा हुआ था, एक इंस्टीट्यूशन में मैं गई थी, तो वहाँ उन्होंने कहा मैडम हमारे यहाँ तो इतनी आवश्यकता नहीं है, आप तो सोशल वर्क करिए, इधर करिए, स्कूल जाइए, स्कूल की खोलिए,
टीचर बनिए। आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग उसमें कहाँ आ गए हो, इससे तो बहुत मेहनत है। हमने कहा सर आपको काम देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो नहीं दीजिए, लेकिन जो मुझे करना है मुझे करना है। आप अकेले नहीं बैठे हो मुझे काम देने वाले। मेरे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, मैं उस मार्केट में काम करूँगी। और मैं अपना वहाँ पर से उठ के और खड़ी होके आ गई। हमने कहा आपको मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन करना हो करें, नहीं करना हो नहीं करें, केवल आप मेरे कस्टमर नहीं हैं। तो ऐसे कई हुए। उन्होंने कहा कि अरे आप क्या करेंगी, अच्छा आपने फैक्ट्री डाली है, आपने ये काम शुरू किया है, तो आप कर लेंगी। तो बहुत वो है, तो आपके यहाँ इतने इतने लोग हैं, आप कि घर में कितने लोग हैं, यानी उनको ये लगता था कि एक एज ए लेडी कहाँ ये शुरू करेगी। तो आप किससे आती हैं, तो लूना से आती हैं। उस समय आज से 30 इयर्स पहले लूना भी होना एक बहुत बड़ी, लूना चलाना भी बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने सफ़र शुरू किया था लूना से, और मेरा सफ़र आके इनोवा में लूना से कार तक का सफ़र। तो ऐसा कई बार भी हुआ कि थोड़े बच्चे, उन्होंने कहा, एक मैं जाती थी हेयर कट वगैरह के लिए एक अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो बोले तुम ये वाली आंटी को जानती हो, बोले हाँ चल मेरी लूना। उस समय एक वो चलता था कि चल मेरी लूना। तो मेरा एक क्या न पहचान थी लूना के साथ में कि वो इतना स्ट्रगल किया उसी लूना के साथ। मैम मैं ये एक आगे जो मैं अपना क्वेश्चन रखना चाहूँगी कि उस टाइम की सोसाइटी, लाइक जब आपने स्टार्ट किया और आज की सोसाइटी में क्या डिफरेंस आपको दिखता है। यू हैड लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, तो उस टाइम की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में क्या डिफरेंस आपने एक लेडी के उस प्रोस्पेक्टिव से देखा है? देखो डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय भी लेडीज़ को काम करने की छूट नहीं थी, छूट थी, लेकिन लेडीज़ खुद बाहर आके उतनी हिम्मत नहीं कर पाती थी। आज एक लेडी खुद हिम्मत करती है कि मुझे ये काम करना है और मैं कर सकती हूँ। उसका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल आज जो है लेडीज़ का वो काफ़ी हायर है। पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, क्योंकि उसको एक पैम्पर करके रखते थे। लड़की एज अ गर्ल चाइल्ड है, वुमन है, तो वो क्यों बाहर जाएगी, उसको अपने घर में ही रहना है, सबके जेंट्स के शेल्टर में रहना है। तो उसकी कोई अलग से आइडेंटिटी ऐसे सच नहीं रहती थी कि ना आपको कैसे कर लोगे। आज तो औरत अपने अकेले भी अपना सफ़र करती है और सरवाइव करती है, स्ट्रगल करती है, सक्सेस होती है। तो नेचुरली आज बहुत वास्ट डिफरेंस है और बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां, लेडीज़ जो आगे आके काम करती हैं और उनको अब घर से भी सपोर्ट मिलता है, बच्चों का सपोर्ट मिलता है, पेरेंट्स का मिलता है, इन लॉज का मिलता है। पहले शायद बहुत कम था। हाँ कम तो था। मैम लास्ट में मैं एक मैसेज चाहती हूँ जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहती हैं या जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए। मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ आज लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए, लेडी हो, कोई भी एज मायने नहीं रखती। आप कब आ रही हैं काम करने के लिए, आप कभी भी एंटर कर सकती हैं इस फील्ड में। बस मेरा एक ये मैसेज है कि आप सबको साथ लेके एंटर करें तो और अच्छा रहता है। अकेले थोड़ा स्ट्रगल रहता है। आप कभी जब किसी से साझा करना चाहते हैं उस समय आपका कोई साथी होना ज़रूरी है कि आप कहीं हताश होके आई हैं, कहीं आपका शायद है किसी ने कुछ आपको ऐसे शब्द, कड़वे शब्द बोल दिए हों, तो आप अपने आप को वो करना चाहती हैं, सपोर्टिव चाहती हैं। तो आप घर से यदि आप सपोर्ट है आपको, तो आप हर चीज़, हर जगत, हर जंग जीत सकती हो। ये तो मेरा वो है। तो आप घर से और सबसे सहयोग से, दोस्तों के सहयोग से, अपने मिलने जुलने वालों के सहयोग से, और आप जो ठान लें तो ये तो है, आप नारी यदि जो ठान ले उसको पूरा कर लेती है। वो मैंने अपने आप से भी देखा है और मैं सब चाहती हूँ कि जो आपने ठाना हुआ है वो करिए, सबकी रजामंदी से, सबकी खुशी से, और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच मैम, आपकी इतनी प्यारी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। आज काजल के साथ में
मैंने अपने अनुभव शेयर किए। मुझे बहुत आनंद आया कि क्या लाइफ थी उस समय, क्या जुनून था, क्या दिन थे, क्या हिम्मत थी, क्या एनर्जी थी। आपको भी मेरी जर्नी सुन के आनंद आया हो, कुछ आप भी अपना सुनाना चाहते हो, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।